पेपर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में, एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से आप आसानी से अच्छे नंबर से, जहां बहुत अच्छे नंबर से आप अपने क्लास में पास हो सकते हैं, क्लास 10 और क्लास 12 में। तो ये वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो निराश हो चुके हैं, जो क्लास 11 में फेल हो गए हैं और क्लास 9 में फेल हो गए। उन्हें अपना एक साल जो बचाना है तो आपके सामने हम लेकर आए हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन कोर्स। जी हाँ, वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्लास 10 और क्लास 12 आसानी से पास हो सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छे नंबर से। कोर्स जो है ये पूरी तरीके से वैलिड है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हर जगह कोर्स जो है वैलिड है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा क्राइटेरिया, उस सारी चीजों को लेकर बहुत सटीक बैठता है। वो बच्चे जो क्लास 10 में फेल हो गए हैं या क्लास 12 में फेल हो गए हैं, दोबारा से अगर अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो उनके लिए बोर्ड से बहुत अच्छा मौका है। क्लास 11 में अगर आप फेल हैं तो क्लास 12 में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 9 में फेल हैं क्लास 10 में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बोर्ड में एडमिशन कब कब होते हैं और किस तरह से आप इस पे एडमिशन ले सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि बोर्ड बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, बाकी स्कूल से, बाकी बोर्ड से किस प्रकार से अलग है। तो चलिए जान लेते हैं बोर्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है ये सिक्किम, ये हमारा राज्य है और सिक्किम में ओपन विद्यालय नहीं था। 2020 में यहाँ इसे स्थापित किया गया और अब ये पूरी तरीके से क्या है, वैलिड और 100% ऑफिशियल है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे मान्यता प्राप्त की गई है। आप डिजी लॉकर पर भी इसे चेक कर सकते हैं। भारत सरकार के जो ऑफिशियल एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ सभी स्कूल की मान्यता प्राप्त लिस्ट दी गई है कि कौन से स्कूल है मान्यता प्राप्त है, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और भविष्य में चाहे आपको फॉरेन में पढ़ाई करना चाहें या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहें या किसी भी सरकारी जॉब पे एप्लीकेशन भरना चाहें, तो आप इस स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। आप नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए, बहुत सारे बच्चे जो है जेईई के लिए 75% नहीं आ पाते हैं रेगुलर बोर्ड से पढ़ने पर, बट बोर्ड से करने में आप आसानी से 75% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड जो है वो कौन से प्रोग्राम को ऑफर करता है। यहाँ पर सेकेंडरी लेवल का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और सीधा सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 10 क्लास 12 का जो है यहाँ पर प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी प्रदान किया जाता है। हर प्रकार के कोर्स आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं 100% वैलिडिटी के साथ। ठीक है, फीस अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन की जो प्रक्रिया कब शुरू होती है, कब यहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप साल भर में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। एक एडमिशन होता है अप्रैल सेशन के जो एडमिशन शुरू हो चुका है, दूसरा होता है अक्टूबर सेशन के लिए जो मई जून से शुरू होगा। तो ऐसे में सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम के लिए, सेकेंडरी प्रोग्राम के लिए आप अभी से एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हम आपको बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करेंगे कि एग्जाम कैसे होते हैं, इसके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं या ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, इसका जो प्रैक्टिकल है वो कहाँ जमा होता है, सेंटर कैसे होंगे, वो सारी डिटेल हम आप सभी से शेयर करेंगे अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं। बट साथ साथ हम इस वीडियो में आपको सारी चीज यानी A to Z यानी एडमिशन लेने से लेकर रिजल्ट तक का सारा जो चीज है वो आपको इस सिंगल वीडियो बताने वाले, तो एंड तक आपको देखना है। बहुत सारे पहले तो बच्चों को डाउट रहता है कि बोर्ड जो है वो 100% एफिलिएटेड नहीं है, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो डाउट्स भी इस वीडियो में आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए एंड तक देखिएगा। हम ये भी बताएंगे आपको
की कोर्स जो है वो किस प्रकार से एनआईओ से अलग है, या दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या पत्राचार से करना चाहिए क्लास 10 क्लास 12 या एनआईओ से करना चाहिए, इसका कोर्स से करना चाहिए, वो सारी डिटेल हम आप सभी को देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया था 2020 में और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। एडमिशन पर जुलाई 2025 है, अक्टूबर नंबर जो है एग्जाम इसके ओपन हो चुके हैं। अगर आपने पहले फॉर्म किसी बच्चे ने फॉर्म दिया तो उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम जो है डेट आ चुकी है, और अभी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो हम अप्रैल 2025 सेशन के लिए फॉर्म भरेंगे। इस तरीके से सारी चीजें आप क्लियर कर लेते हैं। देखिए फीस क्या रहती है और यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन जो आपको कोर्स जो है मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, मटेरियल कैसे प्रदान किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टूडेंट जोन एट द टॉप राइट ऑफ वन ऑफ द वेबसाइट का करें तो आपको क्या मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बुक पेन भी आपको मिलेगा और सारी चीज जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेंगे, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको लॉगिन आईडी मिलेगी, उस लॉगिन आईडी से जाकर आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर अगर हम बात कर लेते हैं तो फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, कोर्स जो है एजुकेशन का जो सिक्किम सरकार द्वारा अपने स्टेट में जारी किया गया है, शुरू किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी कोर्स के लिए क्या फीस होती है, सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए क्या क्या फीस होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस दोनों के लिए आपको 1000 रुपीज लगेगा, यानी 5 साल का रजिस्ट्रेशन है। यानी अगर आप 10th में एडमिशन ले रहे हैं 2025 में तो 2030 तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, 2030 तक आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप क्लास 12 में एडमिशन लेते हैं 2025 से 2030 तक आपका एडमिशन वैलिड रहेगा, तो उसके लिए आपको 5000 रुपए फीस पे करनी होगी। फिर दे सकते हैं प्रोग्राम फीस फॉर 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के लिए जो प्रोग्राम फीस रहेगी क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट के लिए फीस रहेगी 6000 प्लस 1000, टोटल 7000 हो गया। क्लास 12 के लिए जो 5 सब्जेक्ट के लिए फीस रहेगी वो 7000 प्लस 1000 यानी 8000। फिर आप देखिए फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप 5 सब्जेक्ट से एक अलग सब्जेक्ट और ऐड कराते हैं, 6 सब्जेक्ट जो है अगर आप लेते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी जो है 8000 यानी 1200 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगा। और क्लास 12 में अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट में जोड़ेंगे, 6 सब्जेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 1400 रुपए देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल फीस पर सब्जेक्ट कितनी लगने वाली है, तो प्रैक्टिकल फीस सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, उस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए एक बार सब्जेक्ट आपको क्लास 10 में 300 रुपए देने पड़ेंगे और क्लास 12 के लिए जो है 600 रुपीज आपको देना होगा। एग्जामिनेशन फीस जो है पर सब्जेक्ट आपको कितना देना होगा, 500 रुपीज क्लास 10 के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फीस है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं एडिशनल फीस फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम 180 पर सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो एडिशनल फीस होगा उसके लिए आपको 180 रुपए पर सब्जेक्ट जमा कराना होगा। इसी प्रकार से टीओसी, टीओसी क्या होता है मैंने आपको बात बताया। टीओसी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। टीओसी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ समझ लेते हैं वो सभी छात्र हैं जो क्लास 10 में, क्लास 12 में, बट अगर वो किसी 2 सब्जेक्ट में फेल है या 3 सब्जेक्ट में फेल है, 2 में पास है, तो जिस सब्जेक्ट में वो पास है अगर उस 5 सब्जेक्ट को दोबारा जो है एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वो 5 सब्जेक्ट जितने नंबर उनके हैं वो दोबारा से डायरेक्ट उसी एग्जाम में ऐड कराना चाहते हैं, उसे कहा जाता है टीओसी। यानी अगर मान लीजिए आप फ्रेश एडमिशन लेंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट एग्जाम देना होगा। अगर आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के तहत एडमिशन लेंगे तो जिस सब्जेक्ट में आप पास है उसका आपको एडमिशन जो है फीस जमा नहीं करनी होगी या उससे एग्जाम आपको देना नहीं होगा, वो नंबर डायरेक्ट आपके इस मार्कशीट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसे कहा जाता है टीओसी। बहुत अच्छा है क्योंकि ये इस प्रकार का टीओसी जो है एनआईओ बोर्ड से भी दिया जाता है, और क्योंकि जो कोर्स है वो सीधा एप्लीकेशन जो एफिलिएटेड किसे एनआईओ से है, भारत सरकार के एजुकेशन मंत्रालय से एफिलिएटेड है और हर स्टेट बोर्ड, हर यूनिवर्सिटी इसे मान्यता प्राप्त है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमेशा कवर कर सकते हो। फीस का स्ट्रक्चर सारी चीजें यहाँ पर ये चीजें हम कह रहे हैं। बाहर एडमिशन फीस अलग अलग चीजें, अलग रेट फीस की
लिए अलग चीज होगा। फिर यहाँ देख सकते हैं अदर फीस क्या क्या होता है, तो वो बाद की बात है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आपको चार्ज देने पड़ेंगे, तो अदर फीस भी यहाँ पर दिया गया है। तो फीस स्ट्रक्चर क्लास 10 और क्लास 12 का क्या है कोर्स का, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। एडमिशन कैसे होंगे, तो एडमिशन जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से, कई बार सवाल आता है कि एडमिशन कैसे लें, तो आप एडमिशन ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा सवाल जो है सबसे बड़ा वो आता है कि इसका एग्जाम कैसे होता है, तो इसका एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से होता है, एग्जाम ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, ऑनलाइन एग्जाम आप जो है आप घर पे बैठे बैठे जो है ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, या जब आपका सेंटर जाओगे वहां पर भी आपको ऑनलाइन हो सकता है। कैमरा ऑन होता है और कैमरे के सामने आपको एग्जाम करना होता है। क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर वो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और थ्योरी आपका सब्जेक्टिव टाइप, तो वो दोनों जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, बाकी बोर्डों से, बाकी जो स्कूल है उससे काफी आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वहां टफ होगा तो यहाँ आसान होगा। फीस स्ट्रक्चर भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और बहुत सारी चीजें जहाँ पे बच्चे जानना चाहते हैं, इसमें स्कीम ऑफ जो है एग्जामिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बार बार बच्चे बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेयर फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जामिनेशन स्कीम होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जब एडमिशन लेंगे तो आप एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीजें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी कहाँ से जाएगी, बोर्ड की तरफ से, या हमारे तरफ आप एडमिशन लेंगे तो हम सारी चीज आपको खुद करा के देंगे, हर एक चीज आपको करा देंगे। यहाँ देख सकते हैं एडमिशन कैन बी टेकन अराउंड द ईयर, एडमिशन कैन बी टेकन आइदर ऑनलाइन 24/7 और 24 घंटे आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और एट स्टडी सेंटर और एडमिशन सेंटर दोस्त who take admission block 1 can take their first exam in April, May, those who take admission block 2 can take their first exam in October और November। इस तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर भी जाकर ले सकते हैं। हमारा ऑफिशियल कोर्स का एग्जामिनेशन सेंटर आप तो हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, साथ साथ आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से सारी चीजें आपको कवर करना होगा जिससे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं कोर्स के अंदर। ये चीजें आपको कवर करनी है, एग्जामिनेशन पर्पस ये चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। फिर ये चीजें हो जाएगी क्या, फिर देखिए एडमिशन इज वैलिड फॉर 5 years and within these 5 years learners get 9 chance to appear the examination to pass and earn the secondary senior secondary certificate, ठीक है। तो हर एक चीज यहाँ पर मेंशन है, हर एक प्रकार से आप देख सकते हैं। In order to earn the certificate, senior secondary or secondary school learner who has to obtain at least 30% marks in each subject as well as the 33% in the aggregate 5 subject including at least one language in subject in the practicals, one has to pass with 33% marks in theory and practical, especially theory includes 20% continuous assessment। तो बहुत सारी चीजें थ्योरी जो आपका टीएम होगा, असेसमेंट होगा, उसका 20% नंबर ऐड किया जाएगा, प्रैक्टिकल का 33% नंबर ऐड किया जाएगा। तो इससे आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर से जो है बोर्ड एग्जाम में जो अपियर होकर और पास भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी यहाँ पर दे दिए गए हैं, आपको एडमिशन कैसे लेना है, किस तरह से एडमिशन होगा, हर एक चीज आप लोगों ने आपको क्लियर तरीके से बता दिया है। तो बोर्ड से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो दो लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, जैसे बाकी बोर्ड में होता है। किसी भी लैंग्वेज में आप जो अगर अच्छे हैं उस लैंग्वेज में आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं, हर प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफाइड है, ये हर तरीके से ये 100% वैलिड है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन गाइडलाइन डेट शीट हैव बीन डिस्प्लेड इन योर स्टूडेंट पोर्टल, काइंडली गो थ्रू द सेम एंड अकॉर्डिंगली। तो क्या है, इस तरह से आपको प्रोवाइड किया गया है जिससे आप आसानी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए, प्रैक्टिकल की डेट शीट क्या है, थ्योरी एग्जाम की डेट शीट क्या, हर एक चीज आपको आपके स्टूडेंट पोर्टल पर मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होता है और वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आप देख सकते हैं, इनके प्रोग्राम मैंने आपको बताई दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कब
कब के लिए ये शुरू हो चुकी है, आपका अप्रैल सेशन के लिए जो है एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म कैसा होता है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे पोस्ट एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें पासपोर्ट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए। वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी रेजिडेंस में क्या होना चाहिए, आपका घर का पता या बिजली बिल हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, इसमें आपको पूरा पता हो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द स्टूडेंट ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो ये सारी अलग चीजें हैं। सेकेंडरी क्लास 10 सर्टिफिकेट केस ऑफ सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम, अगर आप क्लास 10 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लास 9 फेल अगर क्लास 10th में कर रहे हैं तो आपको 9 का मार्क्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, या क्लास 8 का होना चाहिए। क्लास 11th फेल हो रहे हैं तो क्लास 10th का होना चाहिए। क्लास 12 में एडमिशन करेगा तो सारी चीज यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक प्रकार से ब्लॉक 1 जो है आपका डेट जो है 31 मार्च शुरू हो गया है, ब्लॉक 2 के लिए 30 सितंबर से है। ये सारी चीजें आप प्रोग्राम की लिस्ट दी गई जिसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। हर एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के दौरान लगेंगे बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, सिक्किम से जो हम करने वाले हैं। इसी प्रकार से इसकी फॉर्म की बात करें तो इस तरह से ऑफलाइन फॉर्म होता है, बोर्ड का इस तरह से कुछ ऑफलाइन फॉर्म होता है। देखते हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, इसे BOSSE के नाम से जाना जाता है। सिक्किम सरकार का ये अपना बोर्ड है और ये NIM से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस तरह से आप जो है अपने जो सेंटर है, जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है जहां आप एग्जाम देने जाएंगे, वहां से भी डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आपको क्या करना है, फिल करना है और फिल करने के बाद आपको फॉर्म जमा कर देना है। ये तो ऑफलाइन के माध्यम से कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ आप सभी को, ऑफलाइन में किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक ऐसे ही एक फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा जो आप डायरेक्ट जाकर इसकी वेबसाइट से खुद ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से है, आप यहाँ से कुछ जाके डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से और खुद भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूट से भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो का सबसे मेन पर्पज ये है कि आप सभी को बता सके कि जो बोस एक ऐसा संस्थान है जो आपको आसानी से क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षा को पास करवाने में मदद करता है। वो बच्चे जो किसी वजह से अपनी परीक्षा नहीं दे पाए या फेल हो गए या अपनी स्कूली शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाए या एकेडमिक एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए, तो आप आसानी से बोस से अपना एकेडमिक जो है स्कूल है, एकेडमिक सेशन है, छात्र जीवन में पूरी तरह से सफल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने एजुकेशन के अलावा गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या फर्दर स्टडी कर सकते हैं या हाई लेवल स्टडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड से आसानी से आप कर सकते हैं। हर एक प्रकार से जो भी डिटेल है वो एग्जाम से रिलेटेड सर्टिफाइड है या नहीं है, एडमिशन कब होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कब होता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, फीस कितनी लगती है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, हर डिटेल हमने सिंगल वीडियो आप सभी को प्रदान की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी है। तो अगर इंफॉर्मेटिव लगी आप सभी की वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सब मिलने पे आप सभी का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।